सत्य बोलना चाहिए और साथ ही प्रिय भी बोलना चाहिए। अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसी के साथ प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा उद्घोष सनातन संस्कृति में भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। यह वर्तमान दौर में तो और महत्वपूर्ण हो गया है। आधुनिक प्रबंधन के अंतर्गत तो बोलचाल के तौर तरीकों की शिक्षा ही दी जाने लगी है। यह बहुत आवश्यक भी हो गया है। बिना सोचे समझे बोलने के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देखे गए हैं। आधुनिक यांत्रिक दौर में तो ऐसे अनेक यंत्र विकसित हो गए हैं जिनमें किसी के द्वारा कही गई बातें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। उतावलेपन में कही गई बातें लोगों के लिए संकट का कारण बन रही हैं। संचार माध्यमों में उनका प्रसारण तक होने लगता है। भारतीय परंपरा में वाणी के संयम को श्रेयकर बताया गया है। हमारे ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर एक पूरे वाक्य की जगह 2 शब्दों से काम चल जाए तो पूरा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। एक शब्द से ही बात पूरी हो जाए तो 2 शब्द नहीं बोलना चाहिए। अक्षर पुत्र के समान होते हैं। एक अक्षर बचा लिया तो एक पुत्र की रक्षा हो गई, जो कभी काम आएगा। जब व्यक्ति कम बोलता है तो उसके तन और मन की ऊर्जा संरक्षित रहती है, मनन की क्षमता बढ़ती है। इसलिए बोलने से पहले उस पर खूब मनन करने की सलाह दी गई है। ऐसा करने वालों के शब्दों में वाणी की देवी माँ सरस्वती इतनी शक्ति प्रवाहित कर देती हैं कि वह जब भी कुछ बोलता है तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। वाणी के इस महत्व को हमारे पूर्वजों ने पहले ही समझ लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता की वाणी में तप की शिक्षा दी है, जिसमें उद्वेग न उत्पन्न करने वाली बात करने की उन्होंने अर्जुन को सलाह दी है। प्रिय, हितकारक और सत्य भाषण पर बल दिया है। बदलते दौर में वाणी के तप की सार्थकता बढ़ गई है। जो इसका पालन करता है वह संकट में नहीं पड़ता।